Hello bachcho, let's see this question. The question says calculate the voltage E of the cell at 25 degrees Celsius. Mn solid, MnOH whole twice solid, Mn plus 2 x molar, OH minus 1 into 10 raised to power minus 4 molar. Cu2 plus 0.675 molar, Cu solid, given that Ksp is equal to 1.9 into 10 raised to power 13 for MnOH whole twice solid, E naught Mn plus 2 to Mn is equal to minus 1.18 volt. E naught Cu plus 2 to Cu is equal to 0.34 वोल्ट गिवन. सो इस क्वेश्चन पे हमें ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो ये है, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल is given by Nernst equation. So what is Nernst equation? Nernst equation होती है E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log Q. यहाँ पे जो E cell है यही होती है सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल, EMF सेल, and E naught cell is standard reduction potential, and here n is number of moles of electron transferred, and here Q is concentration term. सो इस फॉर्मूले में हम सबकी वैल्यूज रखनी है और हमें हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा. सो सबसे पहले हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे. सो ई नॉट सेल दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. सो उसके लिए हमको सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड लिखने के लिए. सो जो सेल रिएक्शन होगी, सेल रिएक्शन वो होगी Mn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Mn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड. सो यहां से हमें देखने को मिल रहा है जो Mn है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जो कॉपर है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. सो जो ऑक्सीडेशन होगा वो किस एनोड पे होगा, किस इलेक्ट्रोड पे, वो होता है एनोड पे. सो ये हो जाएगी हमारी एनोडिक रिएक्शन, और जो रिडक्शन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है कैथोड पे. सो ये हमारी हो जाएगी कैथोडिक रिएक्शन. सो एट एनोड जो होगा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो Mn माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn प्लस 2 एक्वस. सो ये होगी हमारी एनोडिक रिएक्शन. और जो कैथोडिक रिएक्शन होगी वो क्या होगी, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड. ये हमारी कैथोडिक रिएक्शन होगी. सो जो हमारी ई नॉट सेल की इक्वेशन थी वो क्या थी, ई नॉट दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu प्लस 2 टू Cu. सो ये होगा हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. जो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, पर हमें यहाँ पे लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल. सो यहाँ पे होगा Mn प्लस 2 टू Mn, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज गिवन 0.34 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैंगनीज इज गिवन माइनस 1.18 वोल्ट. सो ई नॉट सेल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.52 वोल्ट. सो ये आएगी हमारी ई नॉट सेल की वैल्यू. अब हम क्यू कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो उसके लिए हमें Ksp गिवन है. Ksp इज गिवन दैट इज 1.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30. Ksp क्या होता है, Ksp होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सो इसको लिखते कैसे हैं, जो हमें रिएक्शन है MnOH होल ट्वाइस, अगर ये इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है सो ये जो डिजॉल्व होकर बनेगा वो बनेगा Mn प्लस 2 प्लस 2OH माइनस.
एंड हेयर जो कंसंट्रेशन है Mn की वो गिवन है C, दैट इज इक्वल टू x मोलर जो गिवन है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ OH है वो गिवन है 10⁻⁻4 मोलर। सो अगर इसके लिए हमें KSP लिखना पड़े, KSP फॉर MnOH होल ट्वाइस, तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो यहाँ पे C था, क्या था C, M था, C की वैल्यू जो थी यहाँ पे M के इक्वल गिवन है x मोलर। नाउ इनटू solubility product of OH, so 10⁻⁻4, और इसका कोफिशिएंट फैक्टर दैट इज 2। सो ये है KSP and it is given 1.9 into 10⁻⁻13, so it will be equal to x into 10⁻⁻8। सो जो यहाँ से x की वैल्यू आती है वो आएगी 1.9 इंटू 10⁻⁻5 मोलर, और यही कंसंट्रेशन किसकी है, मैग्नीज की है। नाउ ये सारी हम वैल्यूज जो E0 और X की कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड की है उसे हम E सेल में रखेंगे। सो E सेल विल बी इक्वल टू E0 सेल जो हमने फाइंड किया था वो था 1.52 माइनस 0.059, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ट्रांसफर है दैट इज 2 लॉग, एंड Q की वैल्यू जो कंसंट्रेशन हमने फाइंड की है 1.9 इंटू 10⁵. अब इसे सॉल्व करेंगे। सो E cell will be equal to 1.52 minus 0.03 log 10⁻⁻5 plus log 1.9. On solving 1.52 minus 0.03 minus 5 log, ये मल्टीप्लाई में log 10 प्लस log 1.9, log 10 क्या होता है, 1 होता है, and this will be 5 into 3 15, so it will be equal to 1.52 plus 0.15 plus log 1.9। इसको फर्दर सॉल्व करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है ई सेल की वो मिलती है 1.66 वोल्ट। So the final answer to this question 1.66 volt. I hope you understood it well. Best of luck.